बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी माशरती ज़िंदगी में बेवा ख़वातीन के लिए बहुत सारे मसाइल हैं जिन पे गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे एक बच्ची है, शादी के बाद उसके यहाँ अभी शादी आमतौर पे 20 साल से लेकर 25 साल की उम्र में बच्चियों की हो जाती है और बसा औक़ात इससे भी पहले हो जाती है। अब 1 या 2 बच्चे हुए, फिर किसी हादसे की वजह से, बीमारी की वजह से या तभी मौत शोर फोत हो गया, तो अब ये 22 साल 23 साल उम्र होती है और बसा औक़ात बच्चे होते हैं और बसा औक़ात नहीं होते। अगर बच्चे ना हों तो फिर तो मुआशरे में सोचा जाता है कि इनकी शादी आगे करा लेनी चाहिए, लेकिन अगर बच्चे हो जाएं 1 या 2 या 3 तो उसके बाद खातून के बारे में ये समझा जाता है कि बस ये अपने घर में रहे, इसके लिए शादी का कोई ऑप्शन नहीं है, ये अपने बच्चों की परवरिश करे और फिर कभी उसके लिए दोबारा शादी के लिए ना वालिदैन सोचते हैं, ना उसकी शादी के इंतज़ामात के तौर पे उसके बहन भाई सोचते हैं। ये रवश इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है और तभी तौर पर भी ये ख़िलाफ़ है कि एक खातून 15 साल से 25 साल की उम्र में अगर वो बेवा हो जाए तो अगर उसकी उम्र 65 साल रहे तो बक़िया ज़िंदगी वो बग़ैर शादी के गुजारे और वो मोहताजगी की ज़िंदगी गुजारे और उसकी सरपरस्ती करने के लिए अब शोहर को हमेशा के लिए महाल करार दिया जाए, तो ये बात सही नहीं है। आप इसके हवाले से कि आप बच्चे कहाँ जाएं और बच्चों का क्या किया जाए, तो इस्लाम ने बच्चों की ज़िम्मेदारी बच्चों के ख़ानदान पर डाली है। और इस बात का भी ख्याल रखना कि अगर बच्चे अपनी वालिदा के करीब रह सकें तो उसको तरजीह दी जाए कि वो माँ की शफ़क़तों के साए में परवरिश पाएँ। और फिर माँ के लिए शादी का इंतज़ाम करना इस तौर पर कि या तो बच्चों के घराने वाले वो शोहर का जो घराना है वो बच्ची के वो शादी का इंतज़ाम करें बेवा खातून के, या फिर उसके लिए उसके घराने वाले शादी का इंतज़ाम करें, लेकिन जो बच्चों का खर्च अखराजात हैं वो फिर भी उसके चचा, उसके दादा और उस ख़ानदान के ज़िम्मा हैं। इस बात को सामने रखते हुए अगर हम मुआशरे पे गौर करेंगे तो ये जो ज़ालिमाना रवश है बेवा ख़वातीन के साथ, इसका सद्देबाब हो जाएगा। शादी इसलिए नहीं कराई जाती कि कोई भी शख्स उन बच्चों के खर्च अखराजात उठाने को तैयार नहीं है, तो ज़ाहिर है खर्च अखराजात तो उठाने को तैयार नहीं है, बच्चों के नहीं है, वरना खातून के खर्च अखराजात उठाने को तो वो तैयार है। अगर ये अखराजात जो बच्चों के उठाना उनके ख़ानदान के ज़िम्मा है वो उठा ले तो ये मामलात हल हो जाएंगे। फिर इसी तरह अगर गुर्बत हो तो इन अखराजात की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, वो फिर बाकी तमाम जो अकरीबा रिश्तेदार हैं उनके कंधों पर वाजिबन आ जाती है कि वो उनके अखराजात को पूरा करें। क्यों कि इस्लाम ने ख़ानदानी निज़ाम को मुसलसल हुकूक के साथ बांधा है और हुकूक की अदायगी के साथ जोड़ा है। ये ख़ानदानी निज़ाम महज रिश्तों का नाम नहीं है कि किसी का लक़ब चाचा है और किसी का लक़ब मामू है और किसी का लक़ब शोहर है और किसी का लक़ब ससुर है, नहीं, बल्कि इसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं और वो ज़िम्मेदारियाँ ख़र्च अखराजात के लिहाज से, मुश्किल वक़्त के लिहाज से और ज़िम्मेदारियों के लिहाज से हर एक के हुकूक हैं। तो मैं समझता हूँ इस सिलसिले में उलमा को भी बात करनी चाहिए और आवाम को सोचना शुरू करना चाहिए कि क्या चीज़ें शरीयत ने किन के ज़िम्मा लगाई हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठाएं और ख़वातीन को इस हवाले से रास्ता दिया जाए कि उनके लिए या तो इद्दत के बाद वो अपना निकाह की ज़िंदगी गुजार सके, और अगर कोई खातून निकाह कर लेती है तो उस वक़्त ख़ानदानों में बड़ी गैरत जाग जाती है, लेकिन अगर वो ख़ुद रिश्ता ना करे तो फिर सारे ख़ानदान वाले कभी उसके बारे में सोचने को तैयार नहीं होते। तो ये रवश
इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इस पर उलमा तफसील से अपने मौज़ूआत आवाम के सामने रखें ताकि इस मसले के हवाले से अवामी शऊर बेदार हो। और ये एक मुस्तकिल बहुत बड़ा तबका है, बेवा ख़वातीन का एक बहुत बड़ी तादाद है हमारे मुल्क में जो इस मज़लूमियत को सह रही है और उनके लिए इस हवाले से रहनुमाई कम है, लिहाजा ये रहनुमाई फ़राहम करनी चाहिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।